नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए आप एक खूबसूरत सुबह अपनी पत्नी के साथ नाश्ता कर रहे हैं, अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और आपकी पूरी जिंदगी पलट जाती है। ऐसा हुआ था विक्टर एमिल फ्रैंकल के साथ। वो ऑस्ट्रिया के एक जाने माने साइकेट्रिस्ट थे। उनका जीवन बहुत शांत, व्यवस्थित और अर्थपूर्ण था। लेकिन फिर आया वो समय जब दुनिया पागल हो गई। साल था 1942। नाजी जर्मनी का आतंक अपने चरम पर था। यहूदियों को पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जा रहा था, जहां इंसान को इंसान नहीं बस एक नंबर समझा जाता था। विक्टर, उनकी पत्नी टिली, उनके माता पिता और भाई सभी को उठा लिया गया। सिर्फ एक छोटी सी सूटकेस और कुछ उम्मीदें उनके साथ थी। जब वो ऑशविच कैंप पहुंचे तो सबसे पहले उनसे उनके कपड़े उतरवाए गए, बाल काट दिए गए और उनके पुराने कपड़ों की जगह फटे पुराने यूनिफॉर्म थमा दिए गए। उन्हें एक नया नाम नहीं बल्कि एक नंबर दिया गया। विक्टर ने लिखा, उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरी पहचान, मेरा अतीत सब मिट गया। लेकिन उन्होंने मन में एक बात तय कर ली, भले ही सब कुछ छिन जाए, मैं अपनी सोच नहीं खोऊंगा। जब सब कुछ छिन गया तब भी इंसान के पास एक चीज बचती है, अपने रवैये को चुनने की स्वतंत्रता। कैंप में हालात बहुत खराब थे। ठंड, भूख, मारपीट और मौत का डर हर पल वहां हवा में तैरता था। हर दिन सुबह 4 बजे उठना होता था। -20 डिग्री तापमान में बिना ठीक कपड़ों के घंटों तक काम करना पड़ता था। सड़कें बनाना, बर्फ हटाना, कभी लकड़ी ढोना। खाने को मिलता था एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा और पतला सूप, और अगर कोई कमजोर पड़ गया तो बस अगले दिन गायब। विक्टर ने देखा कि कुछ कैदी जल्दी हार मान लेते थे, वे अंदर से टूट जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो खुद भूखे रहकर दूसरों को रोटी दे देते थे, जो हर हाल में दूसरों की मदद करते थे। विक्टर ने यही बात नोट की, जो लोग अपने क्यों को जान लेते हैं वो किसी भी कैसे को सह सकते हैं। यह बात उनके जीवन का सिद्धांत बन गई। जीने का कारण, मीनिंग की ताकत। विक्टर के पास जीने का एक कारण था। उन्होंने ठान लिया था, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखकर दुनिया को बताऊंगा। उनके मन में एक पुस्तक का खाका बनने लगा जो बताए कि कैसे इंसान सबसे अंधेरे पलों में भी अर्थ खोज सकता है। कई बार वो सोचते, शायद मेरी पत्नी भी कहीं जीवित होगी, शायद हम फिर मिलेंगे। इस उम्मीद ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने लिखा, जब मैं अपनी पत्नी की कल्पना करता था तो मुझे लगता था कि मैं उससे बात कर रहा हूं। मेरे अंदर वो प्रेम था जो मौत भी नहीं छीन सकी। कैंप की जिंदगी में एक अजीब चीज थी। जो लोग केवल अपने दुख पर ध्यान देते थे वे जल्दी मर जाते थे, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते थे वे ज्यादा समय तक टिके रहते थे। विक्टर ने कहा, पेन इज नॉट ऑलवेज अवॉइडेबल बट इट कैन बी मीनिंगफुल। दर्द से बचना हमेशा संभव नहीं, पर उसमें अर्थ ढूंढना संभव है। धीरे धीरे विक्टर ने अपने चारों तरफ देखना शुरू किया। कौन कैसे सोच रहा है, कैसे रिएक्शन दे रहा है, किसकी उम्मीद खत्म हो रही है और क्यों। उन्होंने महसूस किया, जब कोई अपने जीवन का अर्थ खो देता है तो वो जीने की शक्ति भी खो देता है। इसीलिए उन्होंने अपने साथी कैदियों को समझाना शुरू किया, मत सोचो कब आजाद होंगे, सोचो क्यों जिंदा रहना है। उन्होंने हर दिन को एक प्रयोग बना दिया, एक मानसिक प्रयोग, जहां वे देखना चाहते थे कि क्या इंसान अपने रवैये से अपने दुख को सहन कर सकता है। और उन्होंने पाया, हाँ, इंसान कर सकता है, क्योंकि जो भीतर से मजबूत है वो बाहर की किसी भी यातना को मात दे सकता है। उन्होंने कहा, मैन कैन प्रिजर्व अ वेस्टीज ऑफ स्पिरिचुअल फ्रीडम इवन इन सच टेरिबल सर्कमस्टांसेस। यानी सबसे भयंकर हालातों में भी इंसान अपने भीतर एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता रख सकता है। मीनिंग एज सर्वाइवल।
एक दिन जब विक्टर और बाकी कैदी बर्फ में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने मन में एक विचार सोचा, अगर कभी मैं आजाद हुआ तो मैं यह सब बताऊंगा। मैं लोगों को सिखाऊंगा कि जिंदगी में अर्थ कैसे ढूंढा जाता है। उस पल उन्होंने अपने दर्द को एक उद्देश्य में बदल दिया और उसी दिन उन्होंने भीतर महसूस किया, मैं अब सिर्फ जिंदा नहीं हूं, मैं किसी मकसद के लिए जिंदा हूं। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जब सब कुछ छिन जाए, तब भी आपके पास एक चीज हमेशा रहती है, आपका दृष्टिकोण, आपका सोचने का तरीका और आपका अर्थ। यही शुरुआत है विक्टर फ्रैंकल की यात्रा की, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। अर्थ की 3 राहें, काम, प्रेम और पीड़ा। हमने देखा कि कैसे विक्टर फ्रैंकल नर्क जैसे कैंप में भी अपनी सोच और उम्मीद को जिंदा रख पाए। अब हम उस सोच की जड़ तक पहुंचते हैं जहां उन्होंने खोजा कि मीनिंग सिर्फ शब्द नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी का असली फ्यूल है। मीनिंग थ्रू वर्क एंड क्रिएशन। कैंप में विक्टर रोज देखते थे, कुछ लोग सारा दिन बस जीवित रहने के लिए काम करते थे, जबकि कुछ अपने काम में भी अर्थ खोज लेते थे। एक कैदी था जो कभी संगीतकार था। वो रोज सुबह उठते हुए सोचता, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं फिर से संगीत बजाऊंगा, लोगों को खुशी दूंगा। वो सपना ही उसकी ताकत बन गया। वो थकान के बावजूद मुस्कुराता था। विक्टर ने समझा, जो इंसान किसी उद्देश्य के लिए काम करता है, वो किसी भी पीड़ा को सह सकता है। उन्होंने अपने साथियों को समझाया, मत सोचो तुम यहाँ क्यों हो, सोचो कि तुम किस लिए जिंदा रहना चाहते हो। उन्होंने देखा, जिन कैदियों के पास भविष्य के लिए कोई काम या मिशन था, वो दूसरों से ज्यादा दिनों तक जीवित रहे। मीनिंग थ्रू लव। विक्टर कहते हैं, प्यार इंसान को उसके अंदर की आत्मा से जोड़ता है, यह शरीर से परे होता है। कैंप में रहते हुए भी जब उन्हें अपनी पत्नी टिली की याद आती, तब वे उसे अपने मन में महसूस करते थे। उन्होंने लिखा, उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि प्यार ही इंसान की सबसे ऊंची उपलब्धि है। भले ही वो उसकी जगह नहीं जानते थे, भले ही वो जीवित थी या नहीं, लेकिन उस प्रेम ने उन्हें शक्ति दी। वो लिखते हैं, एक ठंडी सुबह मैं बर्फ में खड़ा था, हजारों कैदियों के बीच, और अचानक मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा, नर्म, शांत, मुस्कुराता हुआ। मुझे लगा जैसे वो कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उस पल मुझे लगा मैं आजाद हूँ। यह प्रेम बिना मौजूदगी के भी एक आध्यात्मिक अनुभव बन गया। मीनिंग थ्रू सफरिंग। अब विक्टर हमें बताते हैं कि जीवन का तीसरा और सबसे गहरा मार्ग है दुख से अर्थ निकालना। वो कहते हैं, सफरिंग इन इटसेल्फ इज मीनिंगलेस, बट हाउ वी रेस्पॉन्ड टू इट गिव्स इट मीनिंग। दुख अपने आप में अर्थहीन है, पर हम उसकी प्रतिक्रिया कैसे देते हैं वही उसे अर्थ देता है। कैंप में एक डॉक्टर थे जिसने अपना सब कुछ खो दिया था। हर दिन वह दूसरों की देखभाल करता, भले उसके पास दवा ना हो, पर वह लोगों को सांत्वना देता था। वह कहता था, अगर मैं दूसरों के दर्द को थोड़ा कम कर पाऊं तो मेरा दुख भी व्यर्थ नहीं जाएगा। विक्टर कहते हैं, दुख तब तक दर्दनाक है जब तक उसमें कोई अर्थ ना हो, लेकिन जैसे ही आप उसे किसी उद्देश्य से जोड़ देते हैं, वो आपको मजबूत बनाता है। कैंप की एक घटना जब जीवन का अर्थ सबसे स्पष्ट हुआ। एक दिन एक कैदी ने कहा, अब बस, मैं नहीं जी सकता। विक्टर ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में कभी कोई अधूरा काम था? वो बोला, हाँ, मैंने अपने बच्चों से वादा किया था कि मैं उसके लिए एक किताब लिखूंगा। विक्टर ने कहा, तो वही तुम्हारा कारण है जीने का। जब तक वो किताब अधूरी है, जब तक तुम्हारी कहानी भी अधूरी है। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने फिर मेहनत शुरू की। वो मुस्कुराने लगा और वह जिंदा रहा, क्योंकि अब उसके पास मीनिंग था। हर इंसान का क्यों अलग होता है। विक्टर कहते हैं, हर इंसान का जीवन का क्यों अलग होता है। किसी के लिए वो परिवार है, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए कोई सपना, और किसी के लिए केवल सीख देना। लेकिन जो भी हो, जब तक इंसान अपने क्यों को नहीं ढूंढता, वो भटकता रहता है। He
Who has a why to live can bear almost anything how। और यही विक्टर फ्रैंकल के जीवन का केंद्र बन गया। दोस्तों, अगर विक्टर फ्रैंकल की यह कहानी आपको भीतर तक छू रही है तो सोचिए, क्या आपने कभी अपने क्यों के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको लग रहा है कि ये शब्द आपके अंदर एक नई आग जगा रहे हैं। इसे शेयर करें क्योंकि शायद आपके शेयर से किसी का जीवन अर्थ पा जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीनिंग की 3 राहों का सार। विक्टर कहते हैं, जीवन का अर्थ 3 तरीकों से पाया जा सकता है। काम और सृजन से, जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया को बदलता है। प्रेम से, जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और उसके जरिए जीवन को महसूस करते हैं। दुख से, जब आप अपने दर्द को विकास में बदलते हैं। और यही तीनों रास्ते आपको जीवित रखते हैं, भले ही हालात असंभव क्यों न हो। तो दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल हमें सिखाते हैं, दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि कभी कभी वही दर्द आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। फ्रैंकल ने कंसंट्रेशन कैंप में झेली हर पीड़ा को एक गहन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में बदल दिया, जिसका नाम है लोगोथेरेपी, यानी मीनिंग के जरिए उपचार, हीलिंग थ्रू मीनिंग। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल की कहानी अब सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं रही थी, अब यह एक विचारधारा बन चुकी थी, एक ऐसी सोच जिसने दुनिया की मनोविज्ञान की दिशा बदल दी। कैंप से मुक्त होने के बाद जब वे वियना लौटे तो उनके पास ना परिवार था, ना घर, ना संपत्ति, बस एक चीज बची थी, अनुभव। और उस अनुभव से निकला अर्थ। विक्टर ने महसूस किया कि ज्यादातर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्लेजर या पावर पर आधारित थे। फ्रूड ने कहा था, इंसान सुख चाहता है। एडलर ने कहा, इंसान सत्ता या मान चाहता है। लेकिन फ्रैंकल ने कहा, नहीं, इंसान की सबसे गहरी इच्छा ना सुख है ना शक्ति, बल्कि मीनिंग की खोज है। उन्होंने इस विचार को नाम दिया लोगोथेरेपी। इस थ्योरी का आधार है, Man's main concern is not to gain pleasure or to avoid pain, but to find meaning in life। लोगोथेरेपी का मूल सिद्धांत। फ्रैंकल कहते हैं कि हर इंसान के भीतर 3 स्तरों की चेतना होती है। पहली है बायोलॉजिकल लाइफ, जहां हम खाने पीने सोने की चिंता करते हैं। दूसरी है साइकोलॉजिकल लाइफ, जहां हमारी भावनाएं, इच्छा और अहंकार होते हैं। तीसरी है स्पिरिचुअल लाइफ, जहां हम अर्थ, उद्देश्य और मूल्यों की खोज करते हैं। और लोगोथेरेपी तीसरे स्तर पर काम करती है, यानी इंसान के आध्यात्मिक अर्थ को जगाने पर। मीनिंग की खोज कैसे होती है? फ्रैंकल ने बताया कि जीवन में अर्थ 3 तरीकों से खोजा जा सकता है। किसी काम के जरिए, बाय क्रिएटिंग और डूइंग समथिंग, जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो दुनिया के लिए मायने रखता है। किसी अनुभव या प्रेम के जरिए, बाय एक्सपीरियंसिंग लव और ब्यूटी, जब आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी सुंदर अनुभव को महसूस करते हैं। दुख को स्वीकार कर उसे अर्थपूर्ण बनाने से, बाय सफरिंग मीनिंगफुली, जब आप अपने दर्द को सीख में बदलते हैं। उन्होंने कहा, इफ सफरिंग हैज मीनिंग इट सीजेस टू बी सफरिंग। विक्टर फ्रैंकल के मरीजों की कहानियां। पहला केस, वृद्ध डॉक्टर का दर्द। एक बूढ़ा डॉक्टर जिसने अपनी पत्नी खो दी थी, वो फ्रैंकल के पास आया और बोला, मैं उसे बहुत याद करता हूँ, अब जीने का कोई अर्थ नहीं। फ्रैंकल ने कहा, सोचिए, अगर आप पहले मर गए होते और आपकी पत्नी को यह दर्द झेलना पड़ता तो उसे कितना कष्ट होता। वो डॉक्टर चुप हो गया, फिर बोला, तो मैं उसके दुख को खुद झेलकर उसे उस पीड़ा से बचा रहा हूँ। फ्रैंकल मुस्कुराए और बोले, हाँ, यही आपका अर्थ है। उस दिन उस डॉक्टर का दर्द कम हो गया क्योंकि अब उसने अपने दुख का मीनिंग पा लिया था। सेकंड केस, जवान आदमी जिसने सब खो दिया। एक जवान मरीज था जिसने अपने माता पिता और परिवार को खो दिया था। वो कहता था, अब मेरे जीने का कारण खत्म हो गया। फ्रैंकल ने पूछा, क्या तुम चाहोगे कि उनकी याद मिट जाए? वो बोला, नहीं, कभी नहीं। फ्रैंकल ने कहा,
तो तुम्हारा दर्द तुम्हारे प्रेम की निशानी है। इस दर्द को मीनिंग दो, उसे व्यर्थ मत जाने दो। वो व्यक्ति रो पड़ा और पहली बार उसने अपने आंसुओं में अर्थ पाया। फ्रैंकल का हीलिंग फॉर्मूला। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान को केवल दवा नहीं, दिशा चाहिए। उन्होंने कहा, द ग्रेटेस्ट टास्क फॉर एनी पर्सन इज टू फाइंड मीनिंग इन हिज लाइफ। उनके अनुसार जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है तो वह हर मानसिक पीड़ा से बाहर निकल सकता है। इसीलिए उन्होंने हर पेशेंट से एक ही सवाल पूछा, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन में मीनिंग की आवश्यकता क्यों है? आज भी बहुत से लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वे क्यों जी रहे हैं। फ्रैंकल ने इस स्थिति को नाम दिया है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, यानी अर्थहीनता का खालीपन। उन्होंने लिखा, जब इंसान को नहीं पता होता कि क्यों जीना है तो वह कुछ भी कर सकता है, चाहे वो विनाश हो या व्यसन। और यही कारण है कि आज भी लोगोथेरेपी लाखों लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और ट्रॉमा से उबरने में मदद करती है। फ्रैंकल की 3 मुख्य शिक्षाएं। लाइफ हमेशा अर्थपूर्ण है, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, जीवन में हमेशा कुछ अर्थ होता है। दूसरा, आपका रवैया आपकी ताकत है। परिस्थितियां नहीं, आपका दृष्टिकोण तय करता है कि आप कैसे जिएंगे। तीसरा है, मीनिंग इज हीलिंग। जब आप अपने दर्द को अर्थ देते हैं तो आप खुद को ठीक करने लगते हैं। दोस्तों, अगर विक्टर फ्रैंकल की यह सोच आपको थोड़ी भी दिशा दे रही है तो आज एक काम कीजिए, एक कागज लीजिए और लिखिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। हो सकता है जवाब अभी ना मिले, लेकिन खोज करना ही पहला कदम है। और अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी अपने जीवन का अर्थ खोज सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रैंकल कहते हैं, लाइफ इज नेवर मेड अनबियरेबल बाय सर्कमस्टांसेस बट ओनली बाय लैक ऑफ मीनिंग। यानी जिंदगी को असहनीय हालात नहीं बनाते, बल्कि उसका अर्थ खो देना बनाता है। जब आप अपने क्यों को जानते हैं तो दुनिया का कोई भी कैसे आपको तोड़ नहीं सकता। तो दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल ने हमें सिखाया कि इलाज हमेशा दवा में नहीं होता, कभी कभी एक अर्थपूर्ण सोच में छिपा होता है। अर्थ की खोज केवल अस्तित्व नहीं बल्कि आत्म उत्कर्ष की यात्रा है। अर्थ से ऊपर उठना, जीवन की उच्चतम स्वतंत्रता। कैंप से निकलने के बाद विक्टर फ्रैंकल का जीवन वैसे कभी नहीं रहा। उन्होंने आजादी पाई, लेकिन बाहर की दुनिया ने उन्हें वैसा नहीं समझा जैसा वे अब बन चुके थे। वे लिखते थे, हम तब सच में आजाद होते हैं जब हमारी आत्मा बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठ जाती है। फ्रैंकल कहते हैं, भले ही इंसान से सब कुछ छिन जाए, उसका घर, उसका परिवार, संपत्ति, पहचान, लेकिन एक चीज कभी नहीं छीनी जा सकती, उसकी सोचने की आजादी। Between stimulus and response, there is a space. In that space lies our power to choose our response. यानी हर परिस्थिति में एक स्पेस होता है जहां हम निर्णय ले सकते हैं कि हम उस परिस्थिति पर कैसे रिएक्शन देंगे। यही स्पेस इंसान की असली आजादी है। विक्टर कहते हैं, कंसंट्रेशन कैंप में हम स्वतंत्रता खो चुके थे, पर वहां मैंने समझा कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है चुनना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थ की कुंजी। फ्रैंकल बताते हैं, आजादी के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि अगर अर्थ को खोजना हमारा अधिकार है तो उसे जीना हमारी जिम्मेदारी भी है। फ्रीडम इज इन डेंजर ऑफ degenerating into mere arbitrariness unless it is lived in terms of responsibilities. वो कहते हैं, अर्थ केवल किताबों या विचारों में नहीं मिलता, बल्कि जब हम जीवन की जिम्मेदारियां उठाते हैं तो हमें मीनिंग अपने आप ही मिल जाता है। एक पिता जो अपने बच्चों को पालता है, एक नर्स जो दूसरों की सेवा करती है, एक शिक्षक जो अंधकार में ज्ञान का दीप जलाता है, उन सबका जीवन मीनिंगफुल है क्योंकि वे जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, आधुनिक जीवन की खालीपन की बीमारी।
फ्रैंकल ने देखा कि कैंप से बाहर आने के बाद भी लोगों की पीड़ा खत्म नहीं हुई। कई लोग दुखी थे, भले ही उनके पास सब कुछ था, पैसा, सुविधा, आजादी। उन्होंने इस स्थिति को नाम दिया एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। यह वो स्थिति है जहां इंसान के पास जीने का कोई उद्देश्य नहीं होता। वो दिन भर काम करता है, मनोरंजन करता है, पर भीतर से खाली महसूस करता है। वो लिखते हैं, Many people have the means to live, but no meaning to live for. बहुत से लोगों के पास जीने के साधन हैं, पर जीने का कोई कारण नहीं। फ्रैंकल के अनुसार इस खालीपन को केवल मीनिंग से भरा जा सकता है, ना कि सुख, शक्ति या धन से। मीनिंग ट्रायंगल, अर्थ खोजने के 3 मार्ग। फ्रैंकल ने अपनी थ्योरी लोगोथेरेपी में 3 प्रमुख रास्ते बताए हैं मीनिंग खोजने के लिए। पहला है बाय डूइंग अ डीड, कुछ रचनात्मक बनाना या योगदान देना। दूसरा है बाय एक्सपीरियंसिंग समथिंग और समवन, प्रेम, कला, संगीत या प्रकृति के जरिए। तीसरा है बाय द एटीट्यूड टुवर्ड अनअवॉइडेबल सफरिंग, यानी अटल दुख के प्रति दृष्टिकोण। जब हम दुख से भागने की जगह हम उसमें उद्देश्य ढूंढ लेते हैं। वो कहते हैं, जब हम पीड़ा को भी गरिमा से झेलना सीख जाते हैं तो हमारी आत्मा सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है। कैंप के बाद की जिंदगी, उपचार का रास्ता। कैंप से लौटने के बाद विक्टर फ्रैंकल ने पाया कि उनका परिवार खत्म हो चुका था। पत्नी, माँ, पिता सब अब दुनिया में नहीं थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने अनुभवों को किताब में लिखा और एक नई चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया, लोगोथेरेपी, यानी हीलिंग थ्रू मीनिंग, अर्थ के जरिए उपचार। उन्होंने सैकड़ों रोगियों का इलाज किया जो डिप्रेशन, निराशा और हताशा में डूबे थे, और उन्हें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद की। सेल्फ ट्रांसेंडेंस, अपने आप से ऊपर उठना। फ्रैंकल कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है अपने आप से परे जाना। The more one forgets himself by giving himself to a cause to severe or another person to love, the more human he is. यानी जितना हम स्वयं से ऊपर उठकर किसी उद्देश्य या प्रेम में खो जाते हैं, उतने ही अधिक मानव बन जाते हैं। सेल्फ ट्रांसेंडेंस वही क्षण है जब आप अपने सुख दुख से परे जाकर किसी और के लिए जीने लगते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किसके लिए, क्यों और कैसे जीना चाहता हूँ? यही प्रश्न ही आपका इलाज है। फ्रैंकल की अंतिम प्रेरणा है, से यस टू लाइफ इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। हर परिस्थिति में जीवन को हाँ कहो। उन्होंने अपनी पीड़ा को पराजय नहीं बल्कि जीवन के अर्थ की यात्रा बना दिया। वो हमें सिखाते हैं कि भले ही दुनिया हमें झुका दे, लेकिन अगर हमारे अंदर मीनिंग जीवित है तो कोई भी शक्ति हमें तोड़ नहीं सकती। तो दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल की यह कहानी केवल एक किताब नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है। यह किताब हमें सिखाती है कि सुख में नहीं बल्कि उद्देश्य में मीनिंग छिपा है। तो आज से तय कीजिए, आपका जीवन किसी महान उद्देश्य की दिशा में हो। अगर ये बुक समरी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी विक्टर फ्रैंकल की यह रोशनी पा सकें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम ऐसी ही किताबों की गहराई में उतरेंगे जो आपकी सोच, एटीट्यूड और जीवन तीनों को बदल देंगे। जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है, हर दिन, हर निर्णय और हर संघर्ष में। तो दोस्तों, यह थी विक्टर फ्रैंकल की पुस्तक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग की बुक समरी। यह केवल एक कहानी नहीं, यह एक याद दिलाने वाला संदेश है कि हम सबके भीतर वह शक्ति है जो हर अंधकार में भी अर्थ का प्रकाश जला सकती है। धन्यवाद।